हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का मैथ का मॉक टेस्ट 15। इससे पहले दोस्तों मैंने 14 करा दिए। अगर वो नहीं देखें तो उन्हें जाकर ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहने जाता है। ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट तक रुकती है। तदनुसार वह बी तक के समय पहुंचेगी। ठीक है, देखिए चलिए मैं यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन काफ़ी ईजी है और दोस्तों इस प्रकार एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है। देखिए क्या है, एक स्थान है ए और ये स्थान है बी। इनकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो देखिए भाई आपको 999। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन में उसने बोला है। और जी दोस्तों क्या है, ये यहाँ पर कोई एक्सप्रेस है। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जा रही है। ए से दोस्तों कहाँ जा रही है, बी की तरफ जा रही है, जिसकी चाल दोस्तों दे रखी है क्वेश्चन में 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप। अब यहाँ क्या करती है जी, बीच में दोस्तों क्या करती है, 1 घंटा 20 मिनट का रेस्ट लेती है, यानी रुकती है यहाँ पर। तो ये बताइए दोस्तों बी तक दोस्तों किस समय पहुँचाएगी। ठीक है, अब दोस्तों काफ़ी ईजी है। अब ये बताइए उनकी जो डिस्टेंस दे रखी है दोस्तों 999 दे रखी है। अगर जी यहाँ पर नहीं रुकती तो दोस्तों जी कितने समय में इसको कवर कर ली थी, 999 में। ठीक है, ये बताइए अगर आप ये बताइए 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर 999 डिस्टेंस कवर करनी है तो दोस्तों मुझे कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों समय बराबर क्या होता है, 2/4। तो 999/55 इस प्रकार से मैं कर दूंगा। 5500 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 55.5 इंटू 10। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। यानी 55.5 का मतलब क्या है, मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ 555/10। तो ठीक है, अगर भागत लगाऊंगा तो 10 ऊपर चले जाएगा, नीचे रह जाएगा आपका ओनली दोस्तों 555। तो यहाँ से हम काट लेंगे। 5 से कट जाएगा दोस्तों 111 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, और 111 से 999 कट जाएगा भाई 9 बार। तो दोस्तों हमारा जो समय आया दोस्तों कितना आया, 9 दूनी 18। ठीक है ना। तो दोस्तों आप देखिए, अब अगर वो नहीं रुकता तो यहाँ पर बी तक दोस्तों कब पहुँच जाता, 18 घंटे में पहुँच जाता है। ठीक है, बट उसने क्या किया भाई, 1 घंटा 20 मिनट का रेस्ट लिया है। तो यहाँ पर जी टाइम दोस्तों इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर दीजिए। 18 घंटा और 1 घंटा 20 मिनट कितना हो गया भाई, 19 घंटा। यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए मैं थोड़ा, कितना हो जाएगा भाई, 19 घंटा 20 मिनट। ठीक है, अब सुबह वो निकली की वजह से भाई ए स्थान से वो निकली थी 6 बजे। ठीक है, अब तुम यहाँ पे ऐड कर लेना 6 से दोस्तों कितने जोड़ने हमें, 19 घंटा 20 मिनट। तो दोस्तों हमें कितने बजे पहुँच जाएगी दोस्तों 1:20 पर। ठीक है, तो जानना हमारा जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमारा, एक समकोण त्रिभुज की भुजा 5 एकक और उसका कर्ण 13 एकक है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखिए कोई एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, देखिए कोई समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल दोस्तों 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या है, उसकी एक भुजा दे रखी है आपको 5 एकक, और आपको यहाँ पर दे रखा है उसका कर्ण दे रखा है भाई 13 है। ठीक है, तो भाई आपको पता होगा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये होता है आपका 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे एच बना देता हूँ। तो भाई हम पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो भी बोल दूँ, आधार बोल दूँ या लंब बोल दूँ या ऊंचाई बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप पर देखिए ये ऊंचाई तो आप पर है। ठीक है, बट आप पे ये नहीं है। ठीक है ना, क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो आधार हम निकाल लेंगे। आधार निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप वैल्यू निकालोगे भाई, देखिए यहाँ पर कर्ण दे रखा है आपको 13 का वर्ग हो जाएगा 169 इक्वल टू आधार यहाँ पर दे नहीं रखा है, आधार हमको निकालना है, प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ 25। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा भाई 144, और ए की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारी भाई, यहाँ से निकल के आएगी हमारी 12। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं।
भाई यहाँ से ये इधर कट जाएगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगी 144, और 144 दोस्तों यहाँ से हमारा रूट निकल के आएगा, कितना निकल जाएगा भाई, यहाँ पे निकल के आएगा भाई हमारा 12 है, ठीक है। यानी 144 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, वो होता है हमारा 12 का। तो यहाँ हमारा जो वैल्यू रही होगी दोस्तों आधार की, वो रही होगी 12। अब दोस्तों यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे आधार इंटू ऊंचाई अपॉन 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से आधार का क्या दे रखा है 12 दे रखा है, और हमें जो लंब है यानी ऊंचाई दे रही है 12 है, अपॉन में हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 पंजे 60 इंटू 12/60, सॉरी क्या हो गया भाई, 12 पंजे 60 भागी 2 बराबर क्या हो जाएगा भाई 30, ठीक है ना। 30 वर्ग एकल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफ़ी ईजी है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा SSCGD में एक या दो क्वेश्चन दोस्तों पूछता ही है SSCGD में। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले भाई आपको क्या हल करना होता है, ब्रैकेट हल करते हैं इस प्रकार से इसमें, ठीक है। ब्रैकेट में क्या हल करते हैं भाई हम, उसमें करते हैं हम भाई बोर्ड मार्क्स के हिसाब से क्या हल करते हैं, आप देख पा रहे होंगे। देखिए पहला ब्रैकेट होता है, उसमें फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीपल होता है। ये जोड़ घटाओ तो उसको कहीं पर कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये संख्या क्या लिखी हुई है, इस प्रकार से लिखी हुई है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट की वैल्यू बताऊँ तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है। अब दोस्तों कितने अंक बाद पॉइंट है यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 4 तो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो हम दोस्तों 6 अंक बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है ना, 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसकी वैल्यू जो दे रखी है हमें, क्या दे रखी है भाई, इस प्रकार से देखिए 0.0040, और यहाँ पर लिखिए 48। अब इसमें दोस्तों क्या है, इसमें भाग लग रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अब इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट भाग दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए फिर भी 0.08, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.01 इंटू 0.072। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन बहुत आराम से करना, ठीक है ना, बहुत जल्द गलत हो जाती है ये। तो यहाँ पर क्या होगा 0.00 इस प्रकार से दोस्तों 48, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर भाई 6 अंक बाद है, तो दोस्तों यहाँ पर 3 अंक बाद यहाँ पर है, और 3 अंक बाद यहाँ पर है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे इस पॉइंट से कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा 48 बचा, और यहाँ बचा 72, और यहाँ बचा 8, ठीक है, और यहाँ बचा आपका 0.01। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ से कट जाएगा 24 दूनी 48, 24 30 72, 2 से कितनी कट जाएगा भाई 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 4 3 12, और दोस्तों हमारे ऊपर में क्या बचा 0.01। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 12, और दोस्तों के अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद है, तो 2 अंक बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हमारा 12 के अंक बाद है, तो भाई 0.0, यानी हमारा जो आंसर रहा होगा दोस्तों 0.12। तो इस ऑप्शन हम देख लेते हैं, जो ऑप्शन दे रखा है भाई वो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, शायद आपको साफ नहीं दिखाएगा। देखिए चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 से ही 1/9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इजी है। अगर आप दोस्तों इसको बेसिक से करोगे अगर एक्स मान के इस प्रकार से, दोस्तों काफ़ी लेंथी हो जाएगा, हो भी जाएगा, ठीक है। तो हम दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों बेसिक से नहीं करेंगे, एक्स मानकर हम करेंगे दोस्तों, इसका सहारा लेंगे ऑप्शनों का। तो चलिए दोस्तों ऑप्शनों का सहारा लेता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिए एक ए है, एक बी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, बी जो कितनी भी दिन में कर रहा है वो, ठीक है, और उससे क्या करता है, एक करता है उसी काम को दोस्तों 5 दिन में कम में, यानी कहने का मतलब ये, यानी 15 दिन में ये करता है तो 5 दिन कम करता है तो 10 दिन में ये कर लेता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप मान लीजिए। जैसे कि मैं अगर ऑप्शन मानूँ आपका किसी भी ऑप्शन को मान लीजिए, जैसे मैं अगर बी ऑप्शन मांगता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो बी ऑप्शन है, अगर जो मान लीजिए एक ए है एक बी है, अगर बी 220 दिन में कर रहा होगा तो ए कितने दिन में कर रहा होगा भाई 5 दिन कम में करता है, यानी 15 दिन में, ठीक है। ये हमारे भाई दिन है,
ठीक है। आपको पता होगा, देखिए जो डे होते हैं ना, दिन, दिन का जो विपरीत का जो अनुपात होता है वो हमारे क्षमता का अनुपात होता है। अगर मैं इनकी क्षमता का अनुपात निकालूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, 20 15, और यहाँ से अनुपात निकालूंगा तो 5 चौक 20 और 5 15, ठीक है। ये हमारी क्षमता के अनुपात निकल के आ गए, ठीक है। जो भी देखिए डेज होते हैं उनका जो अनुपात होता है विपरीत, वही हमारे क्या होता है, क्षमता का अनुपात होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक मैं बताऊँ, ये क्या है दोस्तों, 20 दिन में कार्य करता है जिसकी क्षमता 3 है, ठीक है। और ये है जो 15 दिन में कार्य करता है जिसकी क्षमता कितनी है भाई, 4 है, ठीक है। अब देखिए काम तो दोस्तों समान है। अगर तुम यहाँ से काम करोगे, देखिए मेरी क्षमता भाई 3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मैं कार्य करता हूँ 20 दिन में, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो है, मैं एक दिन में 3 काम करता हूँ और बी करता है उसको, सॉरी, बी पूरे करने में कितना टाइम लेता है, 20 दिन लेता है, ठीक है। तो टोटल काम कितना होगा भाई, 60 रहा होगा, ठीक है। और इधर से भी देखोगे दोस्तों, यहाँ से तो मैं पर डे 4 काम करता हूँ और 215 दिन में ख़त्म कर देता हूँ, तो दोस्तों कितना काम होगा, वो टोटल 60 काम होगा, ठीक है। समझ पा रही हो या नहीं? देखिए अगर मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँ आपको, जैसे कि मैं पर डे 3 टॉफ़ी खा रहा हूँ और दोस्तों 20 दिन में खा जाता हूँ, तो भाई टोटल टॉफ़ी 60 होंगी ना, समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी यही है, समान, तो दोस्तों काम तो दोस्तों समान है। यहाँ पर भी उसने बोला है उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे मैंने आपका जो समय दोस्तों टोटल वर्क है वो समान है। अब उसने क्या बोला है, यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 से ही 1/9 दिनों में कर सकते हैं, यानी अगर जी दोनों मिल जाए, यानी एक की जो वैल्यू दे रखी है हमें, क्षमता 4 दे रखी है, और जी हमें जो बी की दे रखी है दोस्तों 3 क्षमता दे रखी है, अगर जी दोनों दोस्तों मतलब 11 से ही 1/9 दिन में अगर क्या कर लेते हैं दोस्तों, टोटल वर्क को 60 को काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनकी क्षमता देखूँ, ठीक है, 4 और 3 7, दोनों मिलकर करा रहा हूँ काम, 4 और 3 7, तो एक दिन में काम कर लेंगे कितना, 7, यानी ए कर रहा है 4, बी कर रहा है 3, तो टोटल दोस्तों एक दिन में कितना काम करेंगे, 7, ठीक है। बट वो क्या बोल रहा है, 11 से ही 1/9 में दोस्तों क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है, यानी 60 हो जाता है। अगर मैं 7 का दोस्तों 11 से ही 1/9 का गुणा करके अगर मुझे 60 मिल जाता है, तो जो मैंने ऑप्शन बी माना वो मेरा सही होगा, ठीक है। समझ पा रही हो नहीं? अब देख लेते हैं, 7 इंटू मैं करूँगा इसको 11 से ही 1/9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 11 9 99 और 9 100/9, तो यहाँ हो जाएगा भाई 100/9। या इसकी कैलकुलेशन करने पर आपको दोस्तों 60 मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी नहीं होगा, ठीक है भाई। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी मानूँ, जैसे कि बी है, एक ए है आपका, एक बी है, ठीक है, ये कर रहा है 25 दिन में, तो ये कितने दिन में कर रहा होगा भाई, 20 दिन में। उसने बोला है 5 दिन में कम में करता है ए। तो दोस्तों मैं यहाँ से दोस्तों क्षमता निकालूँ, जैसे कि मैं अभी पीछे आपको बता के निकाल के आया हूँ, देखिए 25/20 हो जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 5 25 और 5 से कितना हो जाएगा भाई, 4 बार। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। ये मैंने आपके क्षमता निकाल लिया, ठीक है। क्षमता क्या होती है दोस्तों, डेज की उल्टी होती है, ठीक है, ये क्षमता है हमारी। तो अब ये बताइए हमारा यहाँ से दोस्तों बी क्या है, ए है हमारा, ठीक है। ये दोस्तों किसी काम को 20 दिन में करता है और दोस्तों पर डे कर रहा है 5, तो दोस्तों टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क हमारा निकल के आया भाई यहाँ से 20 पंजे 100। और ये दोस्तों बी है आपका, यहाँ से भी दोस्तों 25 डेज में काम करता है पूरा, और पर डे 4 कर रहा था, तो काम हमारा कितना हो गया 100, ठीक है। दोनों रंग से समान ही आएगा। मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल वर्क दोस्तों हमारा 100 है, ठीक है। उसने बोला अभी उसी कार्य को, काम दोस्तों यहाँ पर समान बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं दोस्तों, वो कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं, 11 से ही 1/9 में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, इनकी जो क्षमता दे रखी है मुझे 5 दे रखी है और 4 दे रखी है। अगर दोस्तों जो दोनों मिलकर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों रोजाना कितना काम करेंगे, पर डे कितने करेंगे, 9 काम करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 11 से ही 1/9 दिन पर काम करा दूं, अगर मेरा टोटल वर्क दोस्तों 100 आ जाता है, तो मैंने ऑप्शन नंबर सी सही माना है। तो 9 इंटू यहाँ पे दोस्तों हमारा काम कितने दिन में हो जाता है पूरा, 11 से ही 1/9 में। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 11 से ही 1/9 को मैं लिख सकता हूँ 100/9, तो 9 से 9 कट जाएगा, यानी हमारा जो टोटल वर्क है वो 100 है। तो यहाँ पर भी दोस्तों 100 है, यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरीफाई होता है, यानी हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर टॉप 5 मैथ क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।